भूगोल का टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जनरल कंपटीशन के लिए है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत विस्तार है? 26, 30, 33, 41। तो इसका होगा ए ऑप्शन 26 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल में रूप में की जाती है? तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, द्वितीय श्रेणी में की जाती है गणना। तो अब तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। पर्वत पर विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9%, 10%। तो इसका आंसर होगा ए, 1%। पर्वत पर विश्व में जनसंख्या निवास करती है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जोली पहला है, बी डेली, तीसरा है डाना, डी है रीड। तो इसका आंसर जोली होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा, पर्वत निर्माण भूसंतति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेफ्रीज, कोबर, डेली, हॉर्न। तो इसका आंसर होगा बी, कोबर होगा। अब छठा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 400, 320, सी में 220, तो डी में 30। तो इसका आंसर डी होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम पर्वतमाला है कहाँ है? सतपुड़ा में है, अपलेशियन में है, रॉकीज में, यूरार में। तो इसका आंसर होगा यूरार में है नवीनतम पर्वतमाला। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जितना भी होगा इस वीडियो को शेयर व्हाट्सएप, फेसबुक में, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा। अब आठवां क्वेश्चन रखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का है, बी में है ज्वालामुखी पर्वत का, सी में अवशिष्ट पर्वत का, और डी में है ब्लॉक पर्वत का। तो इसका आंसर होगा वलित पर्वत। अब नाइन क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। पहला वलित पर्वत का, दूसरा वशिष्ठ पर्वत का, भरंतोस पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। इसका वलित पर्वत का होगा। 10वां, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा, विंध्याचल। तो इसका होगा फ्यूजियामा, आंसर होगा सी। अब 11 क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर देखते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं, निम्न में से कौन विश्व की नवीन पर्वतमाला का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपलेशियन, अरावली, अल्पस, यूरार। तो इसका आंसर सी होगा, अल्पस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? सह्याद्री, ए में, बी में सतपुड़ा, सी में नीलगिरी, डी में हिमालय। तो इसका आंसर होगा हिमालय, डी। जो हिमालय एक वलित पर्वत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तेथिस, शिवालिक, इंडो-ब्राक, गोदावरी। तो इसका आंसर होगा तेथिस से होगा, ए। भूसंतति उत्पत्ति होती तेथिस सागर से। अब आता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है?
हिमालय, एंडीज, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग। तो इसका होगा आंसर रॉकीज होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। तो इसका आंसर होगा हिमालय, जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है विश्व में, हिमालय जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। ब्लैक फिल्म में ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 में। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? कांगुआ, ओजोस डेल सेलाडो, चिम्बोरेजो, हुजले। तो इसका होगा आंसर ए होगा, जो एका कांगुआ, जो एंडीज पर्वत की सबसे चोटी में ऐसे एक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? केन्या में, मलावी में, तांजानिया में, डी जाम्बिया में। तो इसका आंसर होगा सी, जो तांजाम्बिया में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 20। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? अपेनाइन्स, अल्प्स, जूरा और पेरिनीज। तो इसका होगा आंसर डी होगा लास्ट, पेरिनीज, जो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत है पेरिनीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हुए, यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, विच्छेदित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। तो इसका आंसर होगा वलित पर्वत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? हिमालय, काकेकस, अलास्का, एंडीज। तो इसका आंसर होगा सबसे काकेकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पठार विस्तार पाया जाता है? 26%, 30%, 33%, 41%। तो इसका आंसर होगा ये क्वेश्चन का सी होगा, 33% पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 5% करती है, 9%, 16%, 26%। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 9%। अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला, आयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज। तो इसका होगा खनिज तेल।